अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वन कॉमन मिस्टेक इन फास्ट बॉलर्स, ठीक है, लग के दर्द होनी पी यार उस्ताद बहुत रामी दर्द होनी पी है। उसकी वजह अगर आपको आपकी लोअर बैक पे पेन हो रहा है, फास्ट बॉलिंग आप करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये सबसे कॉमन मिस्टेक है फास्ट बॉलर्स की। मुझे बहुत ज़्यादा इनबॉक्स में वीडियोज़ लोगों ने भेजी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, और मैंने तकरीबन को 25-30 वीडियोज़ देखी हैं बॉलर्स की, ठीक है। तो मोस्टली जो सबसे कॉमन फॉल्ट है ना, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम आज की। और जो कॉमन फॉल्ट क्या है वो है लेटरल फ्लेक्शन या बॉडी का साइड पे गिरना, ठीक है। ये सबसे कॉमन फास्ट बॉलर्स का जो है ना ये इशू है। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि इससे क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, बॉडी में क्या फॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, और उसकी कोशिश करूंगा मैं कि सोल्यूशन भी डिस्कस करूं, ठीक है। तो स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो लेटरल फ्लेक्शन क्या होता है, आप अपनी अक्सर बॉलिंग की वीडियो बना के चेक करना, ठीक है। आपको लोअर बैक पेन क्यों होता है, मोस्टली बॉलर जो राइट हैंड बॉलर्स हैं उनको लोअर बैक पेन क्यों होता है, उसकी वजह है कि उनकी बॉडी ये साइड पे गिरती है। ये सबसे कॉमन फॉल्ट है फास्ट बॉलर्स का। क्यों, अब वजह हम पूछते हैं क्यों। पहले ये देख लें कि है क्या, यानी आप बॉलिंग कर रहे हैं, आपका ये जो है ना बॉडी ये हेड ये साइड पे गिरता है, ठीक है। साइड पे गिरने से आपके इधर स्ट्रेन पड़ती है, स्ट्रेन होने से आपकी लोअर बैक पे होती है। अब खपा बॉलर है तो खबे की बॉडी इधर गिरी होगी, ठीक है, ये आप इस तरह, ठीक है, तो आपकी इधर स्ट्रेन होगी, तो ये आपकी लोअर मसल जो है ना ये बहुत इंजरी हो सकती है आपको, और आपका कैरियर भी जो है प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि लोअर बैक इंजरी बहुत होती है खतरनाक। अब इससे इश्यूज़ क्या क्या होते हैं, सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि लोअर बैक इंजरी होती है, बैक पेन होती है। और दूसरा से कि आपकी पेस डेफिनेटली डिक्रीज होगी जब आपका बॉडी की अलाइनमेंट ही आउट है, बॉडी की फोर्स एक लाइन में नहीं है, एक लाइन में नहीं है। कहने का मकसद आपकी हाफ बॉडी का फोर्स इधर है, हाफ इधर है, तो कैसे एक ही जगह पे फोर्स आएगी। फिजिक्स अगर पड़ी होगी तो बताना मुझे, ठीक है। ये बॉडी की फोर्स इस तरफ है और ये वाली फ्रंट साइड पे, तो एक लाइन में नहीं है, तो पेस डेफिनेटली डिक्रीज होगी। फिर वाइट बॉल्स क्यों होती हैं, क्योंकि आपकी पोजीशन हेड की फॉल हो रही है, ठीक है, आपकी पोजीशन नहीं है जगह पे, ठीक है। कई बॉलों का ऑटोमेटिकली बना होगा, ठीक है, आप शुरू से लेकर आप चलते आ रहे हैं यही बॉलिंग करते हैं, तो आपकी पक्की होगी वो बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो इसलिए, और दूसरा ये हेड नॉट स्टेइंग स्टिल, आपका हेड स्टिल नहीं रहता, आपकी लाइनमेंट जो है ना वो आउट हो जाती है, आपको पता नहीं होता कि आपने बॉल किधर करना है। ये इश्यूज होते हैं। और जो फॉल्ट्स हैं, फॉल्ट्स क्यों आते हैं इसमें, बॉलर स्टार्ट कैसे करता है, रनअप से स्टार्ट करता है ना। तो जिन बॉलर्स का रनअप अक्सर एक लाइन में नहीं होता, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, उनकी क्या होती है, क्रॉस मूवमेंट होती है, लैंडिंग। क्रॉस मूवमेंट लैंडिंग किसे कहती है कि आपका ये फ्रंट फुट और आपका ये बैक फुट ये एक लाइन में नहीं होता। अक्सर वो आउटस्विंग बॉलर होते हैं ना, यानी साइड से आते हैं, साइड से आए। अब उनकी एक ऐसी ड्रिल बन चुकी है कि वो साइड से आते हैं, लेकिन उनको बॉल को बाहर निकालने के लिए बॉडी को ये करना पड़ता है, ये उनकी बॉडी थोड़ी सी इस तरफ गिरती है। आप स्ट्रेट लाइन से भी आउट स्विंग कर सकते हैं, इन स्विंग कर सकते हैं, लेकिन जो बॉलर्स जिनका रनअप ऐसे आता है यानी चलकर साइड वेज से आता है, ठीक है, मोस्टली इंटरनेशनल बॉलर्स भी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी पे वर्क किया हुआ है। लेकिन मैं बेसिक बताने का मकसद ये कि कई बॉलर्स का आपका होगा, अगर आप साइड से भाग रहे हैं, कोशिश करें कि एक ही स्ट्रेट लाइन में आप भागने की कोशिश करें। आप कौन्स रख लें, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एक ही कौन में ना, कौन्स के दरमियान बिल्कुल सीधा भागना आपने, ताकि आपका एक्शन सीधा रहे और आपकी बॉडी जो है ना वो फॉल ना हो। यानी आपका रनअप सीधा रहना चाहिए, एंगुलर रनअप नहीं होना चाहिए। उससे ये होगा कि जब आप लैंडिंग करेंगे ना, आपकी लैंडिंग बैक फुट की, फ्रंट फुट की, बॉडी की एक ही लाइन में होगी, ठीक है। आपकी लैंडिंग जो एक्शन की लैंडिंग होगी ना, लोडअप के बाद जो आप एक्शन करेंगे, आपका बैक फुट, आपका फ्रंट फुट, आपकी बॉडी, आपका हेड एक ही लाइन में होगा। इससे क्या होगा, एक तो आपकी फोर्स सीधी लगेगी और आपकी पेस भी ठीक रहेगी। जब आपकी लैंडिंग ऐसे होती है, ये क्रॉस अलाइनमेंट कहते हैं इसे। अब क्रॉस अलाइनमेंट में क्या है कि आपका बैक फुट आपके फ्रंट फुट की लाइन में ही नहीं है, ठीक है, आपकी लाइन से बहुत डिफरेंट है, तो आपका ज़ाहिर बात है जोर फिर पूरी बॉडी आपकी नेचुरली गिरेगी, ठीक है। तो ये था पहला इशू, ठीक है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट है ना, जो ये वाला है कि नो प्री टर्न, इसको समझने की कोशिश करना आपने, ठीक है। मैंने इस पर काफ़ी वीडियोस देखी, कोशिश किया कि मैं समझूं और आप लोगों को एक आसान और सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, कि प्री टर्न होता क्या। प्री टर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं कोशिश करना आज उनकी मूवीज़ वगैरह देखना, उनकी बॉलिंग एक्शन को एनालाइज करना। प्री टर्न होता है कि आपकी जो बैक फुट है ना, ये बैक फुट, बैक लेग, अगर आप खबे हैं तो आपकी बैक लेग ये बनेगी, ठीक है, अगर आप सज्जे हैं तो आपकी बैक लेग ये बनेगी। अंडरस्टूड, सिंपल हो गया। अब जब आप एक्शन में लोडिंग में आते हैं ना, एक्शन में आपका फ्रंट फुट लैंड होने से पहले ये बैक फुट जो है ना ये ट्विस्ट होना, ये अंदर की तरफ करे, या एटलीस्ट ये जब आप ट्विस्ट करेंगे तो आपकी ये ट्रंक रोटेट होगी, ये रोटेट होगी। जब रोटेट होगी आपकी बॉडी सीधी रहेगी। ऐसे रखोगे, फ्रंट फुट लैंड हो गया, ठीक है। अब मेरा बैक लेग देखें अभी भी उधर ही है, यानी बैक लेग अभी भी उधर ही है, लेकिन अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो बॉडी में खुद चेक कर लो, ये देखो मैंने फ्रंट फुट पे रखा, ये खड़ा हुआ, ये ठीक है। फ्रंट फुट लैंड होने से पहले आपने ये बैक लेग को, अब जो साइड ऑन बॉलर्स हैं, साइड ऑन, जिनके साइड ऑन वो होता है जिसका ये जो बैक लेग है ना ये पैरेलल पड़ती है इस तरह, ठीक हो गया। मिक्स होते हैं जिनकी बैक लेग पड़ती है इस तरफ मिड विकेट की तरफ, और जो फ्रंट ऑन होते हैं वो बचे रहते हैं। फ्रंट ऑन जो होते हैं ना उनकी बॉडी एक ही लाइन में रहती है, उनको इतना मसला नहीं होता। जिनका ऑलरेडी पाँव फ्रंट पे होता है उनका ऑलरेडी प्री टर्न हुआ होता है। प्री टर्न होती है कि आपकी कोर, आपकी बैक लेग ये मूव करे, ये इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी एक ही लाइन में रहेगी और आपको वो मोमेंटम मिलेगा फ्रंट फुट, ठीक है। तो ये क्या कि आपकी बैक लेग आपने जब लोडिंग करने लगे, फ्रंट फुट पर लैंडिंग करने लगे, आपकी ये हो, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी एक लाइन में रहेगी। इसकी ड्रिल है, कई लोगों के आता होगा, ठीक है, अनकॉन्शियसली आपको आता होगा, वीडियो में चेक कर लेना। लेकिन अगर आप देखो कि आपका ये पाँव फ्रंट फुट की लैंडिंग के बाद भी ऐसे ही है, इसका मतलब आपकी रोटेशन नहीं हो रही हिप की, तो आपको बहुत गिरना पड़ेगा फिर, और आपकी नी भी कोलैप्स होगी, ठीक है। तो इसकी ड्रिल मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, ठीक है। नॉन बॉलिंग आर्म का ड्रॉप होना, ये नॉन बॉलिंग आर्म है, लेफ्ट हैंडर के लिए फ्रंट वाला नॉन बॉलिंग आर्म है, ठीक है। जब ये बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाता है,
यानी इसको आप इसके अंदर आपका लोड रहना चाहिए। एक आपका ये लोड हो, जो साइड आर्म है उनका इस तरह होगा, जो फ्रंट आर्म है उनका ये होगा, तो ये बहुत जल्दी ड्रॉप करेंगे। जब ड्रॉप होने से क्या होगा, शोल्डर ड्रॉप हो जाएंगे। शोल्डर ड्रॉप होंगे तो आपकी बॉडी लीन करेगी। ये कॉमन सेंस है। अगर आप इसको मेंटेन रखते हैं, ठीक है, इसको टक करते हैं, इसके साथ आप लाए एक ही लाइन में रखा तो आपकी बॉडी भी सीधी रही। लेकिन अब इधर आपने गिरा दिया, शोल्डर को ड्रॉप कर दिया, ये ड्रॉप होते हैं शोल्डर, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली, जाहिर बात है शोल्डर गिरेगा तो हेड भी तो साथ ही जाएगा ना, समझो गाल दूँ, ठीक है, थले हो गया इस तरह। तो लेकिन अगर आप शोल्डर को मेंटेन रखेंगे, सामने रखेंगे, तो आपका हेड भी सामने रहेगा, आपका हेड भी सामने रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। एंगुलर रनअप, नो प्रीटर्न और नॉन बॉलिंग आर्म का ड्रॉप होना। टू मच नी कोलैप्स, ये इतना मैटर नहीं करता। जो बैक लेग है आपकी कोलैप्स हो जाना। कुछ बॉलर होते हैं वो नी डोमिनेंट होते हैं, कुछ हिप डोमिनेंट होते हैं, ये मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए ये है कि जो नी कोलैप्स होती है ना, इससे भी आपका होता है, लेकिन इसको टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतना इशू नहीं है जितने इशू बड़े वाले 3 है, ठीक है। और वीक कोर होना, आपकी ये जो वीक है ना, ये वाली कोर, इसकी वजह से भी आपका जो फोर्स है ना वो आप इस पे हैंडल नहीं कर सकते और आपकी बॉडी नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो ये सारे मसले हैं, इश्यूज ये, और ये सारे फॉल्ट्स आपके एक्शन में हो सकते हैं जिसकी वजह से आप बॉडी आपकी लीन कर रही है। ये बॉडी लीन करना छोड़ देंगे तो आपकी पेस भी ठीक होगी, आपकी बॉल भी यानी ठीक ठाक इंक्रीज करेगी, स्विंग भी होगी, सारा कुछ होगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? डिफरेंट ड्रिल्स हैं, आप अपने हिसाब से आप कैसे कर सकते हैं इसको, ये आप खुद भी सोचें। जो मुझे नजर आया, जो मैंने कुछ देखा भी है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका अगर साइड आर्म एक्शन है तो वॉल के साथ, वॉल हो या अगर आप नेट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो नेट आपका लगा हुआ है वो, या एक पोल अपनी एक लाइन में खड़ा कर लें। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये है, ये बैट है, अगेन फॉर सेल है, बैट है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब आपकी ये पोल होना चाहिए आपका, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी एक लाइन में रहे, आपको लेफ्ट साइड पे गिरना ना पड़े। अगर ये दीवार है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पोल इस साइड तक पोल है आपका, आपने बॉल करना है ताकि आपका हेड सीधा रहे, प्री टर्न भी हो, हेड सीधा रहे, आपका हेड भी फॉल ना हो, शोल्डर भी ड्रॉप ना हो। तो ये एक इसकी ड्रिल होती है कि आप नेट पे, लेकिन नेट पे कर लें, घर पे कर लें, वॉल के साथ, दीवार के साथ जुड़कर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में ये दीवार है, ठीक है, मेरा ये रहेगा, ताकि मैं इधर अगर मैं गिरता हूँ ओपन ये हुआ तो टक्कर मेरी लग गई लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपका हेड फॉल हो रहा है। तो आपने क्या करना है, रन पे आया, यानी आपने रन पे आया, प्री टर्न किया और ये सीधा बल्ले टैंड देने की गल है, सॉरी फॉर द चवल, ठीक है। तो एक ये ड्रिल होगी, सोल्यूशन इसका ये हो गया। दूसरा सोल्यूशन हम क्या करेंगे कि आपने अपनी जो कोर है ना, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। कोर की एक्सरसाइजेज यानी क्रंचेस हो गए, ठीक है, ये लेटरल मूवमेंट होगी, यानी आप एक होता है, क्या कहते हैं यार उसको, वो स्ट्रेचेबल होता है, मुझे कमेंट्स में बताना, उसको आप पकड़ के एक साइड पे रोटेट करें ताकि आपकी ये जो हिप रोटेशन है, यानी आप ऐसे उसको रखें, इस एक्शन में ऐसे रखें ताकि आपकी ये हैबिट बने, ये वाली बॉडी मोमेंटम की। ये प्री टर्न की एक्सरसाइज है, ठीक है। आप कोई हैवी वेट या वो बैंड पकड़ें, बैंड पकड़ के उसको रोटेट करें, ये रोटेट करेंगे, आपका बैक लेग जो है ना वो होगा। अगर खब्बे बॉलर है तो खब्बे के लिए ये वाली होगी ड्रिल, ठीक हो गया। इसको इस तरह करें, ये सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है आपके इसकी कोर की मसल्स के लिए, ठीक है। दूसरा अक्सर वो हैवी बॉल्स पकड़ते हैं, हैवी बॉल पकड़ के भी आप उसको फेंक सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपने बॉडी को गिरने नहीं देना। उसकी ड्रिल है कि आराम से नेट पे जाके अपनी बॉडी को उस तरह अलाइन करें एक पार्टनर को लेके, ठीक है। जब तक आपका ये चीज़ सेट नहीं होती, कोशिश करें कि नेट पे बॉलिंग ना करें, क्योंकि आपकी ये सबकॉन्शियसली आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ चुकी हुई हैं, सही नहीं होगी तो आपके फिर आगे सीजन अच्छा नहीं लगेगा। तो कोशिश करो, अगर तो आपका मेच्योर बॉलर हो, ऑलरेडी फिट हो चुके हो, यंग यानी आपकी 24-25 प्लस हो चुकी है, तो आपकी सारी बात है माइंड में चीज़ें बैठ चुकी होंगी, उन लोगों के लिए थोड़ा टाइम लेना। जो बच्चे हैं उनका स्टार्ट अच्छी बेसिक से होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉमन फॉल्ट था जो कि फास्ट बॉलर्स के अंदर होता है, कोशिश करो इसको फिक्स करो और ताकि आपकी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट है, ठीक है। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।